ठीक है, लास्ट टाइम मैंने इतना किया था, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच हमने यहाँ पे कर दिया, दूसरा पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेक्ट करो, ये पार्ट में बस ऐसे दिख रहा है, सेगमेंट्स कहीं पे लगता है नहीं है तो हम लोग देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिक हमने ब्लॉक कर दिया है कि अपने कैरेक्टर को कैसे कंप्लीट कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी क्या करता है यहाँ पे, दोनों को जोड़ देता हूँ, ऑल टच किया मैंने यहाँ पे। तो क्या तुम्हें नेक वाला पार्ट भी निकालना है, नेक वाला पार्ट में यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, दिस वन एंड दिस वन, शिफ्ट एंड कंबाइन। ठीक है, एजिस पे गया, डबल क्लिक कर देते हैं, शिफ्ट एंड डबल क्लिक। अब यहाँ से जब चीज़ों को मैं मर्ज करने वाला हूँ तो वर्टेक्स सेलेक्ट करके तो सब सिलेक्ट हो गया, मुझे इन सबको डिसलेक्ट भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं मर्ज का अमाउंट थोड़ा कम रखूंगा ना यहाँ पे तो मेरे को दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पे आसपास के जो वर्टेक्स वो जुड़ गए यहाँ पे। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या किया 0.005 कर दिया तो नहीं जुड़ेगा अभी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस चेक करो, 3 प्रेस करो, ये जुड़ गया कि नहीं, 3 प्रेस करें सबको यहाँ पे पता चल जाएगा, चलिए जुड़ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैंने ऐसा कुछ कर दिया। चलो अभी यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे मुझे भी तो स्कल्पटिंग की जरूरत पड़ेगी, जो चीज़ मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो अभी हम क्या करते हैं, जल्दी से तो बेसिक सेटअप बनाते हैं कि भाई हमने यहाँ पे जो भी काम किया, फेस यहाँ पे दिया। ठीक है, और लेफ्ट व्यू में गया यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, फेसेस को सिलेक्ट करके मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ। तो ये दिख रहा है मेरे को यहाँ पे पार्ट, दिस वन 1 2 3 4, ये यहाँ पे इतना पार्ट लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, डब्ल्यू प्रेस करके तो यहाँ पे दिख रहा है, ये ऐसा पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो सामने से भी दिखेगा, तो इतना पार्ट मेरे यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और हाँ ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं 4 फेसेस करके भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ ये पार्ट में कितना जा रहा है यहाँ पे। फेसेस सिलेक्ट करना है क्या, यहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पे 4 फेसेस यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए यहाँ पे। अगर मैं इसको मैं खींचता यहाँ पे तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके सीधे एक्सट्रूड कर सकता हूँ यहाँ पे। तो आपको नेक बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस किया, ये पार्ट में कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, ये शेप मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ कर दिया। ओके, तो ये चीजों को आप ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे चीजों को मैंने सिंपल एक्सट्रूड किया। यहाँ पे एक्सट्रूड करना, यहाँ पे थोड़ा राउंडनेस देना है, सिलेंड्रिकल शेप बनाना है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप आप बना सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रूड करने के बाद ये फेसेस आपको डिलीट करना है 1 2 एंड 3। ठीक है, ये चीज हम लोग मैनेज करेंगे। देखो यहाँ पे कुछ पार्ट देखना है। अभी हम लोगों ने पहले बेसिक यहाँ पे शेप सेट कर देते हैं यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट किया मैंने यहाँ पे, अभी यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाले पार्ट को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आर्टफुल स्केल कर दिया, स्केलिंग। ठीक है, और इधर से मैं ऐसे लेके आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो टर्न है, टर्न दे सकता हूँ यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग में चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा। ठीक है, यहाँ पे आर्टफुल स्केल तो मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे सेट करके यहाँ पे मैंने मैनेज करना है। ये फ्रंट में आके आप यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पे 4 प्रेस करना है, यहाँ देखना है, लाइनें दिख रही है कि नहीं दिख रही, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव में क्या यहाँ पे, क्योंकि जब बाद में जब लाइनें सीधी करेंगे तो आप चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पार्ट में ऐसे कुछ यहाँ पे कुछ आगे पीछे, तो मैं ऐसे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। अगर ज़्यादा लगे, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया 2 फेसेस, और मैं इसको डिलीट भी कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा कि इसको मैं यहाँ से आता सिंपल यहाँ पे खींच सकता हूँ, मुझे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो सिर्फ मैंने शूट किया मैंने यहाँ पे, और ये ऐसे मैंने कर दिया। ठीक है, ऐसे दिख रहा है आपको यहाँ पे आर्टफुल स्केल, ऐसे भी काम किया जा सकता है। अभी यहाँ पे मैं बेसिक से बना दिया, यहाँ पे बेसिक से बनाया तो मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, जितने मेरे पास राउंड पार्ट होंगे ना, राउंड पार्ट में यहाँ पे क्या काम करना है, थोड़ा सा चीज को मुझे मैनेज करना है। एक बार यहाँ पे मैं सेगमेंट देख के हल्का सा स्केल करूंगा पे ऐसे करके। ठीक है, अभी यहाँ देखो, यहाँ पे मैं 3 प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीजें हमने बनाई तो है, लेकिन यहाँ पे जो शेप्स है, शेप्स को मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये 1 2 3 टू वर्टेक्स एंड एवरेज, तो ये राउंड थोड़ा सा करना पड़ेगा, राउंड हमें मैनुअली डील करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये शेप्स आपका कैसा है, ये जो शेप्स आपका यहाँ पे नेक वाला पार्ट है, नेक वाले पार्ट के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस वाले जिसको वर्टेक्स को सिलेक्ट करो, शिफ्ट एंड एवरेज अंदर कर देना, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। ठीक है, शिफ्ट एंड एवरेज इसे अंदर कर देना आप यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा सेगमेंट भी देना पड़ेगा। ये सिलेक्ट किया आपने यहाँ पे, ये पार्ट आपने यहाँ पे कर दिया। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, राउंड बनाने के बाद आप एक का सेगमेंट देते हो, रिंग एंड स्प्लिट। ठीक है, ये जो एजेस है ना यहाँ पे, इसको सिलेक्ट कर देना आप यहाँ पे, और थोड़ा सा टर्न दे देना, शिफ्ट एंड बेवल एजेस। ठीक है, बेवल एज में देखो चीजें कहाँ भागी है, ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन है यहाँ पे, ये पार्ट आप बस यहाँ पे। ठीक है, और करने के लिए अगर आप यहाँ पे देखो नेक पे राउंडनेस चाहिए, और मैंने फ्रिक्शन करके ऐसे मैंने मैनेज कर दिया। जब आप कैरेक्टर को एनिमेट करोगे तो एनिमेट करने के टाइम पे आपको सेगमेंट्स की नीड होगी।
तो जितने भी टर्न है, टर्न मतलब यहाँ पे वो गर्दन इधर उधर मुड़ेगा तो वहाँ पे आपको सेगमेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आप देखो, ये चीज आप यहाँ पे मिलेगा आपको सेगमेंट। अभी यहाँ पे देखो शेप्स कैसे है, अगर मैं यहाँ पे एक सेगमेंट देता हूँ, मुझे यहाँ पे नीड है तो मैं दूंगा, क्योंकि मुझे ईयर भी बनाना है, तो मैं अभी चीजों को मैं मैनेज करता हूँ। चलो ठीक है। यहाँ पे हमें बाकी चीज में यहाँ पे थोड़ा सा मैं वर्क नहीं कर रहा, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस अप डाउन लग रहा है, तो अप डाउन के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा चीजों को यहाँ पे स्कल्प कर लेता हूँ। स्कल्प करूँ तो मैं चीज यहाँ पे थोड़ा सा बेटर हो जाएंगे, तो कुछ स्कल्पिंग से काम कर लेंगे, कुछ ऐसे भी काम कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये शेप मैंने यहाँ पे दिया, इस शेप को मैंने ऐसे कुछ कर दिया, ये पार्ट आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे सेगमेंट दिख रहा है, यहाँ पे मुझे एक सेगमेंट चाहिए क्योंकि स्पेसिंग इक्वल नहीं दिख रहा है, ठीक है। दूसरा पार्ट अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। ये देखो ये पार्ट यहाँ पे ऐसा घिंचा हुआ लग रहा है, हल्का सा स्पेस मैनेज करोगे, जितना इक्वल स्पेस करोगे उतना ज्यादा बेटर है अपने पास। शिफ्ट एंड स्लाइड एज लुक टूल, ठीक है। ऐसा कुछ कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। अभी यहाँ से इतना कुछ करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, जल्दी से जल्दी मुझे अपना ईयर वाला पार्ट भी निकाल देना है, ठीक है। तो ईयर वाला पार्ट में ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो पहले मैं थोड़ा सा इस वाले पार्ट को थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ, ओके। तो चलो यहाँ पे क्या काम करते हैं, जल्दी से ईयर निकालते हैं। ईयर निकालने के लिए यहाँ पे शेप है मेरे पास, यहाँ पे फेसेस सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 से भी काम हो जाएगा और 6 से भी काम हो जाएगा यहाँ पे देखो। ये आपको बस ध्यान देना, सिर्फ ऐसे एक्सट्रूड कर, देखो यहाँ पे, देखो आपने यहाँ पे, आपने यहाँ पे काम करे। अभी आपने ऐसे एक्सट्रूड किया तो भी ठीक है, अदरवाइज मैंने अंडू किया यहाँ पे। ये देखो एक ऑप्शन और बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे शेप्स को पहले से सही बना लो, जैसे मान लो यहाँ पे वर्टेक्स लिया मैंने, यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे, ये पार्ट मैंने हल्का सा यहाँ पे दिया है ना, तो अगर आप थोड़ा सा पहले ही मॉडिफाई कर लो तो आपको यहाँ पे फिर ज्यादा मेहनत करने की नीड नहीं है, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है पास, यहाँ पे हल्का सा राउंडनेस दे दो, ज्यादा कुछ नहीं तो रोबोट राउंडनेस तो दे ही सकते हैं, समझ। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, अभी यहाँ पे मैंने क्या क्या फेसेस सेलेक्ट कर दिया, 1 2 3 4 5 एंड 6 से ही मैं काम कर लेता हूँ। देखो ये कुछ अलग सिलेक्ट हो गया क्या यहाँ पे, अभी यहाँ पे सिंपल शिफ्ट प्रेस करके मैंने एक्सट्रूड कर दिया। अभी मैंने जो एक्सट्रूड किया इसी को अब मैं अपने शेप को अराउंड बनाने वाला हूँ, तो पहले फ्रंट में जाओ, यहाँ पे क्या रोटेशन दिया है, रोटेशन ऐसे पीछे से ज्यादा रहेगा, आगे से कम होगा, ताकि एक पार्ट में ऐसे दिखा सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं शेप्स को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, मॉडिफाई करने का मतलब लाइक यहाँ पे शेप में बस कैसा है, तो इन शेप्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करने के लिए यहाँ पे दिखाऊंगा। जैसे मैंने अभी क्या किया, पीछे वाले शेप को मैंने छोड़ दिया, अभी आगे वाले शेप को मैं कितना एग्जैक्ट मैच कर सकता हूँ, एग्जैक्ट मतलब कि भाई बेसिक वाला पार्ट में जो कर सकता हूँ करूंगा, ठीक है। ये पार्ट में यहाँ पे दिख रहा है, अपर पे गए, अपर वाले को मैंने यहाँ पे कवर किया, अपर एरो यहाँ पे, ठीक है। अपर पे गए, यहाँ पे मैं अपने लाइक कीबोर्ड का जो एरो की है उससे मैं प्ले करके यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ क्या, तो भी शेप्स को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज किया रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ से, तो मैंने ऐसा कुछ दिखाया भाई, मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है, इसको मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है। अभी इन चीज को मैं अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं फ्रंट का पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे फ्रंट यहाँ पे ये है, ठीक है। ये वाला पार्ट मैंने यहाँ से ऐसे खींच दिया यहाँ पे, तो मैंने फ्रंट से भी ऐसे शेप को थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया। भाई ऐसा कुछ काम करना है तो ऐसे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो पार्ट आपको यहाँ दिख रहा है, तो मैं इसको यहाँ से मैं ऐसे मैनेज कर रहा हूँ, जो मेरे पास गैपिंग है, वर्टेक्स टू वर्टेक्स आप अगर कवर करोगे तो आपका चीजें क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ये पार्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे स्टार्टिंग की मैंने, तो बस स्टार्टिंग में आपने मेहनत की तो आपका काम हो गया, तो हो गया आपका काम। अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फेसेस सेलेक्ट कर दो आप यहाँ पे, फेसेस सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, सिर्फ प्रेस करना, 8 से स्केल, देखिए यहाँ पे ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, ये आपने एक्सट्रूड किया, यहाँ पे ये इतना पार्ट मैंने मैनेज कर दिया, ये पार्ट को मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ देखना है यहाँ पे, ये पार्ट में ऐसा कुछ है। अभी इस वाले पार्ट को मुझे यहाँ पे क्या करना है, अंदर की तरफ ले गया, तो मैंने एक पहले बॉर्डर बनाया, फिर शिफ्ट प्रेस करके मैंने अंदर की तरफ ले गया, तो ये पार्ट मैंने अंदर की तरफ ले गया, ठीक है। तो इतने पे देखो आपको 3 प्रेस पे तो बेसिक शेप आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी। इसी के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सेगमेंट दिया, यहाँ पे रिंग इन स्प्लिट, और इस वाले सेगमेंट को लेकर मैं हल्का सा बाहर निकाल देता हूँ। ये वाला पार्ट थोड़ा सा कम निकालेंगे, इधर वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा निकालेंगे। तो यहाँ देखो पीछे के पार्ट में यहाँ पे थोड़ा सा रिंग इन स्प्लिट किया मैंने, यहाँ पे
इसमें यहाँ पे क्या किया, आगे वाले पार्ट को तो मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे फॉर टाइम भी, और इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे क्या किया, हल्का सा स्केल कर दिया। स्केल मीन्स लाइक दिस, एंड हल्का सा दबा दिया मैंने, ठीक है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कितनी चीजों में कितना डेप्थ दिखाना चाहते हो। यहाँ पे जितने सेगमेंट के साथ मैनेज करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो वर्टेक्स है, यहाँ पे ये 1 2 एंड 3, यहाँ पे सिंपल आप एवरेज कर दो तो ये अपनी जगह भी बना लेंगे। यहाँ पे यहाँ का जो पार्ट है इसको हम लोग थोड़ा रिलैक्स करना पड़ता है, क्या अलग से ना देखें। डब्ल्यू प्रेस किया, हल्का सा मैंने ये पार्ट ऐसे मैनेज कर दिया। अभी देखो यहाँ पे शेप मैंने बना दिया। यहाँ पे अभी यहाँ पे शेप में बस कैसा आ रहा है, ये पार्ट में से अलग से निकल के दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, दिस वन 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे ये पार्ट में यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं 2 से निकालता हूँ, 2 ठीक है। यहाँ पे 1 2, अभी यहाँ पे मैं इसको निकालने जाऊँ तो इससे पहले मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इनके वर्टेक्स को यहाँ पे तो उसमें स्पेस बना देंगे। देखना अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ये पार्ट ऐसे कुछ अगर मैं एक्सट्रूड करने वाला हूँ तो यहाँ पे मैं पहले से स्पेसिंग मैनेज कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, या इसको मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है, या अदरवाइज यहाँ से भी काम कर सकता हूँ। 1 2 सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ किया, यहाँ पे ये इधर से निकला। अभी ये पार्ट को मैं यहाँ से थोड़ा सा बाहर भी निकाल दिया मैंने यहाँ पे, और इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा शिफ्ट प्रेस करके ऊपर भी निकाल दिया मैंने, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने जो चेन वाला पार्ट निकाला वैसे ही देखो यहाँ पे लिखे हैं, अलग से दिखा यहाँ पे। इजनर वाले पार्ट को मुझे ब्लेंड कर देना, ये जो पार्ट दिखा यहाँ पे इसको ब्लेंड कैसे करोगे, एजेस को सिलेक्ट कर लो, तो वर्टेक्स एजेस वर्टेक्स देन एवरेज, ब्लेंडिंग वाला पार्ट आपको यहाँ पे आ जाएगा। 3 प्रेस करो, ये दिखेगा आपको यहाँ पे। तो अभी आप यहाँ पे बेसिक शेप आप दे सकते हो भाई, कैसे मुझे यहाँ पे काम करना है। बहुत डिटेल में मैंने जैसे आपको बताया, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो बहुत डिटेलिंग में आप यहाँ पे काम करना चाहो तो उसके लिए मना नहीं है। अगर यहाँ पे देखो ये जो फेसेस मैंने सेलेक्ट कर रखा था यहाँ पे, ये आप इसमें तो बहुत डिटेल देना चाहो, कार्टूनी में ज्यादा डिटेल नहीं होता, ठीक है। तो आप यहाँ पे शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया, यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या किया, हल्का सा रोटेशन ऐसे कुछ कर दिया, तो ऐसे भी आपको चौथा 3 प्रेस करके डिटेल दिखेगा क्या आपके पास यहाँ पे। अगर तो देना चाहो तो दे सकते हो, चीजें बहुत सी हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए कि काम कैसे करना है। यहाँ पे जो राउंडनेस है, इस राउंडनेस को मुझे मेंटेन करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, ये देखो ये सिलेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, इसको आपको थोड़ा सा स्केल करना है। स्केल करोगे 3 प्रेस करके तो ज्यादा बेटर है, दिख रहा है यहाँ पे 3 प्रेस किया, स्केल कर रहे हो आप यहाँ पे, तो आपको तो आइडिया मिलेगा। इतना पार्ट आपने सेट किया, ठीक है, ये पार्ट थोड़ा सा ऐसे कुछ मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमें स्मूथनेस और राउंडनेस के साथ भी काम करना पड़ता है यहाँ पे। 3 प्रेस करके देखा यहाँ पे, ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ बाहर निकाला यहाँ पे, ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ किया, तो क्या पर राउंडनेस आ गया। तो क्यूटनेस राउंडनेस के लिए मुझे तो ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा भाई, मुझे ऐसा कुछ दिखाना है, मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्ट मेरे पास दिख रहा है, ये थोड़ा सा पॉइंटेड सा दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको देखो 3 प्रेस करो यहाँ पे इसको तो ऊपर खींच दो। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैं कार्टून कैरेक्टर बनाऊं तो मुझे क्यूटनेस के लिए कौन से एजेस, कौन से वर्टेक्स को मुझे अप एंड डाउन करना है, ठीक है, जिसमें तो उसे दिखा सकता हूँ मैं चीज को मैं मैनेज कर सकता हूँ। ये चीज आप तो यहाँ पे अच्छे से दिखा सकते हैं। यहाँ देखो अभी आपके यहाँ पे चीज आ गई यहाँ पे, ठीक है, ये हमने बना दिया, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पे चीज है जिसको मुझे भी मैनेज करना बाकी है, ठीक है। आई नो वेरी वेल कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एडजस्टमेंट करना है, लेकिन मैं एडजस्टमेंट भी उतना ही करना चाहता हूँ जिसमें मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा काम हो सके। यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया, तो वर्टेक्स एंड देन एवरेज कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। देखो 3 प्रेस करो, ये दिखेगा मेरे साथ। तो मैं जल्दी से थोड़ा सा हेयर भी बना देता हूँ, क्या थोड़ा सा हेयर बना दूंगा तो मेरे पास उतनी ही पार्ट पे काम करना पड़ेगा जितने मुझे दिखाना है। हेयर के लिए क्या करने वाले, आप चाहे अलग से ले लो, चाहे तो इसी का डुप्लीकेट कर देंगे। फिर से सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, पार्ट है बस यहाँ पे इतना बार सिलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे इतना पार्ट मैंने सिलेक्ट कर दिया। एक्स्ट्रा ले लो कम ना हो, ठीक है। मैंने क्या कहा, एक्स्ट्रा ले लो कम ना हो, ताकि जब आप काम करते हो आपके पास यहाँ पे तो ऐसे दिक्कतें ना है, ठीक है। यहाँ सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे देखना है ये पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन क्या है, शिफ्ट एंड डुप्लीकेट फेसेस, तो डुप्लीकेट आ गया मेरे पास, ठीक है। ये पार्ट यहाँ पे हो गया, इस वाले पार्ट को सिलेक्ट किया। अभी हेड को हाइड कर दें, हेयर को पकड़ा, हेयर का शेप को मॉडिफाई करो। मॉडिफाई करने में यहाँ पे चीजें आपको दिखेंगी, अलग अलग टाइप की चीजें। यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो मैं हेयर बनाने वाला हूँ मुझे अलग अलग टाइप की चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। तो क्या करें, यहाँ पे शेप्स को डिटेल को समझोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक शेप्स को मैं कितना मैनेज कर सकता हूँ, जो मैं सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब जो यहाँ पे भी है और उधर भी है, तो मैं इस शेप्स को पहले मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ। ये शेप दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे,
ये एक जो मेरे पास कर्व जो आ रहा है वो कर्व मेरे पास इतना सब में आ रहा है, ठीक है। ये जो आर्क दिख रहा है ये आर्क मेरे पास यहाँ पे दिखेगा। ये ऊपर की जो डिटेल है वो मैं राइट में और साइड में बना लूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना मैं थोड़ा सा सेगमेंट्स का पंगा यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, व्हाट वी वांट, यहाँ से थोड़ा सा डब्ल्यू प्रेस करते हैं, ठीक है। पावर्ट कहाँ पे, ये देखो एक आध सेगमेंट जो एक्स्ट्रा है उसको भी मैं हटा दूंगा। पे देखो शिफ्ट एंड डिलीट, सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे डब्ल्यू डी एन वी एंड मिडिल माउस बटन यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एडिट पे गया, डुप्लीकेट स्पेशल, एडिट एंड डुप्लीकेट स्पेशल, एक्स है मेरे पास -1, ठीक है। तो दोनों को सिलेक्ट कर दिया, दिस वन एंड कंबाइन। वर्टेक्स पे गया, फ्रंट पे गया, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये इन चीजों को सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मर्ज वर्टेक्स। तो जितना हो जाएगा उतना हो जाएगा, जितना नहीं होगा उसको आपको यहाँ पे अलग से डील करना पड़ेगा। कैसे, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे वर्टेक्स पे गए, यहाँ पे मर्ज टू सेंटर, ठीक है। प्रेस करो 3, यहाँ क्रॉस करना, ठीक है। अभी चलो हेयर बनाने वाले हैं, हेयर बनाने के लिए मैं देखो अभी मैंने क्या कहा कि मैं अभी यहीं पे मेहनत करूँ तो मुझे आगे जाके दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, अनवांटेड वर्टेक्स होंगे, सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। क्या देखना, कॉर्नर पे अगर आप डिलीट करते हो देखो तो ये कॉर्नर हट जाएगा, डिलीट करो, ये हट गया। कॉर्नर पे कभी ऐसा मत करना। अभी यहाँ पे हम क्या काम करें, यहाँ पे देखा अभी आपको देखो सेगमेंट का स्पेसिंग दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिस वन ये प्रॉपर स्लाइडिंग में नहीं है, ठीक है। ये पार्ट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ, स्पेसिंग के साथ मैं मैनेज करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। शिफ्ट एंड स्लाइड एज लूप टूल, देखो एक साथ में ऐसे जा रहा है, तो या तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट कर दूं यहाँ पे, और इसके बाद मैं एक सेगमेंट रिंग एंड स्प्लिट कर दूं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट किया मैंने, यहाँ पे ये चीज जोड़ी क्यों नहीं, यहाँ पे वर्टेक्स है क्या, यहाँ पे अंडू किया मैंने, यहाँ पे वर्टेक्स पे गए, देखो अनवांटेड वर्टेक्स दिख रहा है, यहाँ पे डिलीट कर दिया मैंने। ये डिलीट नहीं हो रहा, ये भी आप प्रॉब्लम फेस करोगे। ये डिलीट होगा नहीं तो करेंगे क्या, यहाँ पे क्या वी एंड मिडिल माउस बटन यहाँ पे कर देना यहाँ पे, और ये इधर लेके आना। अभी 4 प्रेस करके से जोड़ देना, मर्ज टू सेंटर। तो कई बार आपको ऐसी प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ेगा, वैसे ऐसा आता नहीं है, लेकिन हाँ कभी आ गया तो ध्यान देना पड़ेगा। अभी ये देखो ठीक है कि नहीं, रिंग एंड स्प्लिट अभी भी यही आ रहा है। देखो अभी क्या हुआ, फेसेस एक क्रॉस चेक करो यहाँ पे, मर्ज वर्टेक्स, ठीक है। फेसेस सेलेक्ट करो, एक बार डिलीट कर दिया मैंने, यहाँ पे एजेस सेलेक्ट करके देखो यहाँ पे, ये देखो जब यहाँ तक आ रहा है इट मींस यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है, देखो यहाँ पे ये इस ब्लॉक में रहना चाहिए, ये ब्लॉक के बाहर जा रहा है, इट मींस यहाँ पे वर्टेक्स में जोड़ने की जरूरत है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट किया, 4 प्रेस कर दिया, मर्ज टू सेंटर वर्टेक्स, ठीक है। मर्ज टू सेंटर, यहाँ पे भी जी प्रेस कर दिया मैंने, यहाँ पे अभी सिलेक्ट करके देखो यहाँ पे अभी भी यहाँ पे जा रहा है, मतलब कुछ और प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, अभी चेक करो अभी ठीक है। यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 4 and 5 यहाँ पे इज इट पॉसिबल, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, या तो मैं फिलर कर दूंगा, फिलर, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, शिफ्ट एंड मल्टी कट, यहाँ पे मैंने, अरे सॉरी मल्टी कट बोला था, शिफ्ट एंड मल्टी कट, यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग, ये पार्ट में बस यहाँ पे हो गया। तो चलो ऐसी प्रॉब्लम भी आपको थोड़ा फेस करना आ जाएगा। रिंग एंड स्प्लिट हो रहा है, रिंग एंड स्प्लिट अभी इक्वल आ जाएगा। कभी लगे कि ऐसा कुछ आपको काम करना है जहाँ पे आपको थोड़ा सा मैनेज करना है, तो ऐसे भी कुछ कर सकते हैं आप यहाँ पे। चलो जल्दी से यहाँ पे क्या करते हैं, स्कल ज्योमेट्री टूल लेते हैं यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सरफेस पे गया, स्कल ज्योमेट्री टूल, ठीक है। मॉडल में हमेशा रिलैक्स स्ट्रोक, कहाँ गया रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हल्का हल्का यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं यहाँ पे, देखना यहाँ पे ये मैनेज करना जरूरी है यहाँ पे, ये जो ऑड सा जो शेप दिखेगा ना वो आपका मॉडल को खराब कर देगा यहाँ पे। तो हल्का हल्का आपको इस टूल का यूज करने की नीड है। दूसरी चीज देखो, एजेस हार्ड दिखते हैं यहाँ पे, तो एजेस को क्या करो, सारे एजेस को सिलेक्ट करो यहाँ पे, सॉफ्ट एंड सॉफ्ट एजेस, तो हार्ड एजेस नहीं दिखे यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सरफेस पे यहाँ पे मैंने क्या किया, स्कल ज्योमेट्री टूल, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने हल्का सा रिलैक्स कर दिया। तो ये रिलैक्स करने की हैबिट बनाओ, देखो राउंडनेस अब आने लगा यहाँ पे, पहले कैसा ऑड सा था, अभी यहाँ पे मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। अभी ये काम मुझे फेस पे करना पड़े तो फेस में भी करूंगा यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले अपने हेयर को समझता हूँ,
हेयर को समझने के लिए व्यू पे आके हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस इतना पार्ट दिख रहा है, इतने पार्ट का तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैं अपने हेयर को पहले राउंड समझता हूँ। राउंड समझने का मतलब क्या है, देखो इतना मैंने एक्स्ट्रा ले रखा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। अभी एक्स्ट्रा लेने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने डिलीट कर दिया इतना पार्ट, तो मेरे पास यहाँ पे चीज मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेट किया। अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे पहले बेसिक जितना राउंड चाहिए उतना राउंड कर लेता हूँ, बाद में एक्सट्रूड वाला पार्ट मैं एक्सट्रूड कर दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखो एजिस मेरे पास कहाँ गए, ये एजिस है मेरे पास यहाँ पे, दिस वन दोनों एजिस को सिलेक्ट करता हूँ, ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है। एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे वी एक्सट्रूड कहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ पे मैं सिंपल एक्सट्रूड किया वो वहां से आ रहा है, या फिर मैं देखो यहाँ पे कितना पार्ट दिख रहा है, वर्टेक्स पे गए, सेम चीज अगर मैं यहाँ पे तोड़ दे के लिए फॉर टाइम भी जितना पार्ट मैंने सेलेक्ट किया एंड शिफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट दिस वन एंड एच फॉर हाइट, अभी कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे को, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, दिस वन यहाँ से देखो ये पार्ट 1 2 3 4 5, यहाँ से इस वाले पार्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, अगर मैं शूट कर दूं यहाँ पे पॉसिबल है, ये पार्ट मैं ऐसे करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मैं शेप में यहाँ पे ऐसे भी आ रहा है। अभी मैं इसको यहाँ पे एजेस को एक एक्सट्रूड और कर दूं यहाँ पे, R4 स्केल पॉइंटेड कर दूंगा अगर यहाँ पे, एजेस को सिलेक्ट कर दिया, R4 स्केल पॉसिबल है। ये पार्ट मैं यहाँ देखो यहाँ से भी मैं निकालूंगा, ये पार्ट में ऐसे बाहर निकलेगा, ये पार्ट इधर आना है, फेस पे टच होना है, तो फेस पे टच होने के लिए देखो यहाँ पे पार्ट तो मैंने किया यहाँ पे, लेकिन देखो जो स्केच वाला है, स्केच वाले का पार्ट यहाँ पे अगर इधर घिसता हूँ तो कैसे जा रहा है देखो। अब बाई चांस मैंने अगर अपना हेड ओपन कर लिया, यहाँ पे क्या है फेस बनाया था हम लोगों ने, अभी मैं जस्ट दिखा रहा हूँ क्या दिस प्लेस एंड ऑल, तो कैसा देखें ये इसके अंदर घुस जाएगा, तो वो नहीं है क्या। तो जो रेफरेंस बनाने वाला है ना उसने भी बहुत मिस्टेक कर देते हैं क्या, लाइक उनको भी थोड़ा सा आइडिया नहीं होता, प्रॉपर मेजरमेंट और अलाइनमेंट चाहिए होता है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे सामने से सही आ रहा है, साइड से अगर मैच नहीं करे तो हम लोग मैनेज करेंगे और लिटिल बिट मैनेज कर देंगे क्या। चलो अभी फिलहाल में यहाँ पे 1 2 3 शिफ्ट एंड एक्सट्रूड फ्रंट से किया, यहाँ पे साइड से भी थोड़ा सा स्केल कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, ये पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे स्केल किया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड R4 स्केल, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ओके। अभी यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चीज को मैंने मैनेज किया, फ्रंट साइड यहाँ पे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये दो पार्ट मैंने यहाँ पे ऐसे निकाल दिया, यहाँ पे देखो साइड में कुछ पार्ट ऐसा दिख रहा है, जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ना ये अलग पार्ट है, यहाँ पे ये अलग से जा रहा है, इतने के ऊपर जा रहा है, ये जो साइड वाला पार्ट है ये अलग से दिख रहा है, तो इसको हम लोग अलग से डील करेंगे। देखो फ्रंट वाला पार्ट बन गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, व्हाट वी वांट, यहाँ पे सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, दोनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे कंबाइन कर सकता हूँ। वर्टेक्स पे गए, सिलेक्ट करके क्या करोगे, सिंपल सबको सिलेक्ट करो, मर्ज वर्टेक्स, अपने आप मर्ज हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट मर्ज हो जाते हैं भाई। देखो नीचे दिख रहे हैं आपके पास यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसकी जो कनेक्टिविटी है ना, ये जो कनेक्टिविटी दिखी है यहाँ पे मुझे कनेक्टिविटी देनी है। यहाँ पे कनेक्टिविटी देने का मतलब क्या है, यहाँ पे का जो पार्ट है मुझे यहाँ पे भी थोड़ा सा कवर करना है। कैसे करें यहाँ पे, तो यहाँ से या तो मैं इसको सिलेक्ट करके ब्रिज कर दूँ, हो जाएगा यहाँ पे। ये पार्ट मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे एंड ब्रिज, अरे सॉरी ब्रिज बोला था मैंने, ठीक है। यहाँ देखो 3 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, तो बेसिक चीज मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे मैं जो काम कर रहा हूँ, अभी मुझे एक्सट्रूड की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे थिकनेस की जरूरत पड़ेगी। थिकनेस का पार्ट मतलब यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने भी सबको, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड थिकनेस, थोड़ा सा यहाँ पे थिकनेस को मैं मैनेज करना है, थिकनेस मैंने यहाँ पे दिया। चलो अभी चीजों को अरेंज करेंगे यहाँ पे। अभी थिकनेस देने के बाद ये जो शेप दिख रहा है ये ऊपर से जा रहा है, ये ऊपर गया ना यहाँ पे मैं इसके फेसेस को सिलेक्ट कर दूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने पहले नहीं किया। ये देख रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं अगर मैं ध्यान देना स्टार्ट करूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे डिसलेक्ट कर दिया इसे यहाँ पे, ओके। यहाँ से मेरे सी पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो एक लाइन मैंने और ले लिया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करें कुछ, जो यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर से कर सकता हूँ, ठीक है। ये कहाँ तक जा रहा है, इधर तक जा रहा था, मैंने ये पार्ट लिया, सिंपल सा पार्ट शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ये एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पे। फ्रंट से ऐसे दिख रहा है, साइड से मुझे ऐसा करना है, R4 स्केल, क्योंकि ये मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने किया यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे शेप्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई कैसे कर पाऊंगा, ये देखो ऊपर नीचे दिख रहा है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एक्सट्रूड तो किया, एक्सट्रूड करने के बाद मुझे यहाँ पे शेप्स को कैसे लेके चलना है ये समझो।
वर्टेक्स लिया तो पहले मैं इसको यहाँ से फ्रंट से मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे साइड से थोड़ा मैनेज करके देखें यहाँ पे, ये थोड़ा सा पॉइंटेड है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा खींचा है, पॉसिबल है। ये मैंने कुछ ऐसा किया, ठीक है। अभी यहाँ से करने के बाद यहाँ पे मैं इस शेप्स को मैं पकड़ूंगा, शेप्स को कैसे, लाइक ये ऊपर जा रहे हैं तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1, या तो आप एजेस पकड़ लो या फेसेस पकड़ लो, या वर्टेक्स पकड़ लो, 1 2 3, समझना क्या। जैसे ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले पार्ट को पकड़ के बी ऑन के, बी से सॉफ्ट सिलेक्शन, ठीक है। यहाँ देखो इसको मैं ऊपर लेके आ सकता हूँ, आ रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, ये दिस वन एंड दिस वन, यहाँ से मैंने इसको ऊपर लाने की कोशिश की, एक एक को छोड़ के मैंने किया ताकि यहाँ पे तो चीजों को मैं दिखा सकूँ। यहाँ पे देखो सॉफ्ट सिलेक्शन लिया मैंने, सॉफ्ट सिलेक्शन से मेरे पास यहाँ पे कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, बी तो मैंने बढ़ाया है इसे। तो अभी यहाँ इज इट पॉसिबल, देखो ये पार्ट में कुछ ऐसा आ रहा है, मैं ऐसे ही करके तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी चीजों को देखो समझ में आएगा, जैसे यहाँ पे कोई चीज को हम लोग मैनेज करें सेफ एक तरीके से आप यहाँ पे चीजों को कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीजें दिखी है यहाँ पे, ठीक है। सेफ में बस ऐसा कुछ आया यहाँ पे, हल्का सा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बी ऑफ किया, रिंग एंड स्प्लिट, देखिए यहाँ पे ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ किया। तो ट्रिकिंग हम लोग करेंगे क्या, जैसे यहाँ पे शेप्स को मैंने मॉडिफाई किया, यहाँ पे ये पार्ट बस यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे मैंने करने के बाद मुझे थोड़ा बहुत इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद बी ऑन करता हूँ, यहाँ पे इज इट पॉसिबल, थोड़ा सा एक लेवल में आपको यहाँ पे दिखेंगे कि ये शेप में बस कैसे है। बाकी मैं थोड़ा सा स्कल्पटिंग से काम करने वाला हूँ, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्या, ठीक है। ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ किया, यहाँ देखो यहाँ पे जो शेप्स है यहाँ पे राउंड होना चाहिए, बहुत ही फ्लैट सा जगह है। तो फ्लैट से दिखने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बी ऑफ किया मैंने, यहाँ पे 1 2 3, ये देखो ये पार्ट को मैं हल्का सा बाहर निकालूंगा, फिर इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा और बाहर निकालूंगा, ये राउंडनेस वाला पार्ट आपको दिखेगा, ठीक है। ये पार्ट 1 2 एंड 3 यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ बाहर निकाल दिया, ये पार्ट आपको दिखेगा थोड़ा सा राउंडनेस, ठीक है। तो ये बेसिक शेप को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 3 दिख रहे, 3 पार्ट ऐसे दिख रहे हैं। अभी आप चाहो तो इसमें बना सकते हो, ठीक है। अगर लगता है आपको इसमें बनाना, इसमें बना सकते हो। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं यार मुझे यहाँ पे कोई और काम करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल मैंने सिलेंडर लिया, मैं अलग से भी बना के काम कर सकता हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैं हर चीज एक ही में बनाऊँ, तो ठीक है। आप ऐसे करके भी काम करके आप अलग से निकाल सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा इजी के लिए मैं इसी में से निकाल दूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगे। यहाँ पे देखो आर्ट दिख रहा है यहाँ पे, चलो मैं इसी में से निकालता हूँ। अभी यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे क्रिएट पे गया, क्रिएट और यहाँ पे क्या किया, सीवी कर्व टूल होता है मेरे पास, यहाँ पे सीवी कर्व टूल साइड से मैंने यहाँ पे ये 1 2 3 एंड 4 एंटर कर दिया मैंने, यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस किया यहाँ पे, ठीक है। मॉडिफाई एंड सेंटर पर यहाँ पे गया, इसको मैं यहाँ पे लगा, ठीक है। साइड से मैच हुआ। अभी यहाँ पे क्या करना, वर्टेक्स को पकड़ना, कंट्रोल वर्टेक्स, बी ऑन करना, बी फोर सॉफ्ट सिलेक्शन, इसको आप यहाँ पे बी से बढ़ाओ, बढ़ा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको उठा के यहाँ लेकर आया, तो साइड से मैच हुआ और यहाँ से मेरे पास फ्रंट से मेरे पास यहाँ पे मैच हुआ, ठीक है। तो शेप्स को आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, एक शेप मेरे पास ऐसा कुछ आया। अभी ऐसे करके मैं शेप्स को मैं कॉपी कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया दिस वन, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल से मैंने क्या किया, क्रिएट पे गए, फिर से सीवी कर्व टूल, ये शेप ऐसे 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 कर सकते हैं। यहाँ पे सेम चीज मॉडिफाई एंड सेंटर पावर, छोटी चीजों को कैसे मैच कर सकते हो ये आपको लाइक आइडिया देना, ठीक है। सिलेक्ट किया बी, यहाँ पे यहाँ देखो देख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये पार्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि भाई यहाँ पर शेप मेरे पास कैसे जाना है। ये पार्ट आपको यहाँ पे है, ठीक है। ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ करके दिखाया, भाई ऐसे कुछ पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, समझ यहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पे ऐसा कुछ, तो राउंडनेस ऐसा कुछ आप मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ से कोई चीज निकाले तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ यहाँ पे। ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ किया, ठीक है। अभी इसी को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल डी कर दिया, यहाँ पे मैंने पकड़ा इसे और इसे मैंने रोटेशन दिया, यहाँ पे रोटेशन ठीक है। तो यहाँ पे रोटेशन दो, इस चीज को मैनेज करो, यहाँ पे देखो यहाँ पे चीज ज्यादा लगेंगे, इससे बेटर मैं क्रिएट कर लूँ, ज्यादा बेटर है, ठीक है। यहाँ पे गए सीवी कर्व, यहाँ से मैंने 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है। ये काम किया मैंने यहाँ पे डब्ल्यू, तो मैंने फ्रंट से ड्रॉ किया। फ्रंट से ड्रॉ करने में एक लॉस जानते क्या आता है कि मुझे यहाँ पे मैनेज करने दिक्कत आएगी, तो
मैं साइड से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ किया मैंने यहाँ पे, और W मॉडिफाई एंड सेंटर पावर, ठीक है, और देन यहाँ पे मैंने ये कर दिया, हल्का सा कर्व मैं मेंटेन करूँगा यहाँ पे। यहाँ देखो साइड से है मेरे पास, यहाँ पे इसको मैंने इधर ऐसे करता हूँ, तब देखो यहाँ पे इसको शेप्स आ गया। अभी ये चीज मैं चाहूँ मैं अलग से सिलेंडर से ले सकता हूँ, अदरवाइज मुझे यहाँ से निकालना है तो मैं देखो यहाँ पे एक छोटा सा शेप है, अगर आपको याद होगा बी मैश में अभी यहाँ पे कुछ नए नए टूल्स भी आए यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे मेरे पास था मैश डिस्प्ले एडिट मैश में, यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे कुछ है सर्कुलराइज, ठीक है। सर्कुलराइज में यहाँ पे देखो तो ये इसने सर्कुलराइज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे क्या करते हो, शिफ्ट एंड एजेस को सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, है ना, सीवी को सिलेक्ट किया एंड एक्सट्रूड कर दो, एक्सट्रूड अप्लाई करते हैं तो डिवीजन दिया मैंने, ठीक है। ये देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे थिकनेस है, जेड है, जेड में देखो जेड में कैसा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑफसेट, ओके। यहाँ पे ऑप्शन में जाकर यहाँ पे कुछ और भी मिलेगा, ऑप्शन जाकर देखो टेपर मिलता है क्या हमें, वो देखो टेपर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे टेंशन नहीं होगा कि भाई मुझे कैसे क्या काम करना है। यहाँ पे सेट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, फेसेस सेलेक्ट कर दिया, सेम चीज क्या करेंगे यहाँ पे, ऑप्शन कहाँ गया, यहाँ पे आपका सॉफ्ट एंड हार्ड एडिट में, ठीक है। सर्कुलराइज कर दिया मैंने यहाँ पे, सेम चीज शिफ्ट एंड यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया एडिट, आना भाई W शिफ्ट फेसेस एंड शिफ्ट, ठीक है। देन मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अप्लाई करने के बाद मुझे फिर से क्या करना होगा, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, टेपर मिलेगा। टेपर को मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। तब देखो मैंने सीवी कर्व पे मेहनत किया, मुझे अभी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं मेहनत कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड दिस वन फेसेस एंड दिस वन कम ऑन, ठीक है। सेम चीज मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे टेपर पे जाके यहाँ पे टेपर मैंने, देखो ये शेप में मुझे यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। जो चीज मैं अगर यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज मुझे मिलेगी यहाँ पे, तो मैं ऐसे क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चीजों को कैसे क्या मैनेज करना है, आप चीजों को देखोगे समझोगे तो आप चीजों को बहुत अच्छे से लुक एंड फील दे सकते हो यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैंने कुछ काम किया, यहाँ पे काम करना, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना है, मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये 1 2 3 एंड यहाँ पे शिफ्ट एंड टू वर्टेक्स देन एवरेज, ये एवरेज हो जाएगा तो यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। अभी एक पार्ट और आपको दिख रहा है, देखो यहाँ से पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ से भी कुछ पार्ट पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अभी इसको भी आप अगर कर्व के अकॉर्डिंग निकालना चाहते हो, जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा साइड में, लेकिन अगर मैं फ्रंट के अकॉर्डिंग देखूँ यहाँ पे, तो मुझे अगर ऐसा कुछ निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पे। इसे क्या कहते हैं, पॉली मॉडलिंग बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग जो बना रहे हैं वो इसके थ्रू निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट पे गए, सीवी कर्व टूल, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, 1 2 3 एंड 4 ये ऐसे मैंने कर दिया। ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे फ्रंट से मैंने किया, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो मेरे पास रेफरेंस साइड में नहीं है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, 4 प्रेस किया मैंने यहाँ पे, इस वाले पार्ट को सिलेक्ट कर दिया B, और मैं इसको यहाँ पे खींच कर लूंगा। तो मुझे ये शेप समझ में आना चाहिए 4 एंड 5 कि अगर मैं कोई भी यहाँ पे काम कर रहा तो ये शेप मुझे यहाँ से, और ये शेप मुझे तो यहाँ तक कर्व चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं रेफरेंस के अकॉर्डिंग तो मैं मैनेज करूँ भाई, तो ऐसा मुझे ऐसा कुछ चाहिए तो मैं कर सकता हूँ, तो ऐसा मैंने आपके यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, फेसेस सिलेक्ट कर दिया, 1 2 3 एंड 4 ऐसा कुछ मैंने सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पार्ट आएगा आपके पास, यहाँ पे मैंने क्या किया, टेपर पे जाके मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी इस टाइप से मुझे अगर चीजों को बनाना पड़े तो मैं आराम से बना सकता हूँ। शेप में बस कैसा है, किस टाइप से काम करना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। राउंडनेस कैसा है, अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीजों में तो मैं अगर मैनेज करना स्टार्ट करूँ, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो बस एजेस है मुझे यहाँ पे लगा तो मुझे राउंडनेस देना पड़े, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने एज को सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से मैंने थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस कर दिया, अंदर आ गया।
ठीक है, ऐसे भी कर सकता हूँ। देखो जब हमने ये मैनुअल बनाया हम लोग ऐसे एक्सट्रूड भी कर सकते थे। तो एक तो मैनुअल आपको तरीका पता चल गया कैसे बनाते हैं यहाँ पे। तो देखो साइड में देखो यहाँ पे दो पार्ट ये दिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक पार्ट अलग से भी दिख रहा है। तो आप चाहो तो यहाँ पे एक चीज को क्रिएट करना चाहो तो कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मैं सिंपल सा बहुत ज्यादा नहीं यूज करते यहाँ पे। सिलेक्ट किया, सिर्फ पहले तो एडिट में जाकर डिलीट हिस्ट्री कर दो आप यहाँ पे, फिर से सिलेक्ट करना है यहाँ पे शिफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है। हल्का सा मुझे यहाँ पे क्या करना है, सरफेस पे गया यहाँ पे स्कल जनरेटिव टूल। तो ये आपको देखो आपको तो सब हैबिट हो ही गया कि रिफ्लेक्शन ऑफ कर दें यहाँ पे। जो चीज मुझे लगता है तो मुझे बैलेंस करना है, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे देखो बैलेंस स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ठीक है। ये देखो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे ये लाइक काइंड ऑफ, थोड़ा सा ब्लेंड करते हैं, देखो ऑड ना लगे, देखो यहाँ पे ये पार्ट कैसे है, देखो थोड़ा सा ब्लेंड करो तो आपको थोड़ा सा मैनेज लगेगा, ठीक है। यहाँ पे इन चीजों को आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करो तो चीज थोड़ा सा बैलेंस भी लगे, थोड़ा सा बेटर भी दिखे यहाँ पे। तो कुछ चीजों को आपको देख के काम करना है, यहाँ पे चीजें क्या अच्छी लगनी क्या खराब लगनी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने कितना कर दिया 1 कर दिया क्या। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ हल्का हल्का मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। शेप्स को यहाँ पे मैं तो शेप्स को मैंने मैनेज किया, यहाँ पे थोड़ा सा चीजें बेटर दिखेंगे यहाँ पे। ऐसे करके मैं चीजों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, हल्का हल्का रिलैक्स कर दिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे बी प्रेस किया मैंने यहाँ पे, तो थोड़ा सा शेप्स को आप यहाँ पे अगर लगता है यहाँ पे देखो पॉइंटेड में अगर दिखे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को मैनेज कर सकते हो। कुछ चीजों को आपको मैनुअल भी आपको काम करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, यहाँ पे। तो आप थोड़ा सा हम लोग ऐसे कुछ काम कर लेते हैं यहाँ पे गए स्मूथ पे गए, डिवीजन को कर दिया 0 एंटर, ठीक है। मुझे तो पॉइंटेड बनाना है, सपोज मुझे इसको बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, व्हाट वी वांट एजेस को पकड़ लो आप यहाँ पे 1 प्रेस किया मैं, ये दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। इन शेप्स को मैं एक एक करके पहले तो एक रिंग एंड स्प्लिट दे दो, जी प्रेस कर देना यहाँ पे। अभी इस चीज को मैं यहाँ पे मैनुअली डील करूँ यहाँ पे, जैसे ये पार्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। वर्टेक्स पे गया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे क्या किया थोड़ा सा पॉइंटेड कर दिया यहाँ पे। तो शेप्स को मैं ऐसे कुछ करके मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखो ठीक है, ये शेप्स को मैं ऐसे कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ। पीछे वाले को छोड़ दिया, यहाँ आ गया। ये पॉइंटेड मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो ये बनाना आना चाहिए कि ऐसा ना हो कि सब कुछ बाई डिफॉल्ट ही चाहिए, थोड़ा सा आप यहाँ पे काम करोगे। यहाँ पे देखिए पार्ट मैंने यहाँ से कुछ पॉइंटेड किया यहाँ पे, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एडजस्ट को पढ़ता हूँ फ्रंट पे गया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे भी कुछ करके यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे बेसिक से हमने यहाँ पे चीजों को लुक एंड फील दिया। यहाँ पे एजेस मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट कर दूंगा यहाँ पे, मुझे लगता है नीड है तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। और देन यहाँ पे 3 प्रेस करो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ठीक है। यहाँ पे मैंने वर्ड किया यहाँ पे राइट क्लिक असाइन एक सिंपल सा लैम्बर्ट या ब्लिंक में दे सकता हूँ यहाँ पे लैम्बर्ट यहाँ पे, राइट क्लिक मल्टीपल एट्रीब्यूट, ठीक है। हेयर दे देते हैं HAIR हेयर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा पिक कर लेते हैं यहाँ पे 4 5 and 6, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे किया डिस्प्ले शो एंड ऑल, ठीक है। यहाँ पे धीमे धीमे चीजों को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे कहीं पे जो डेप्थ मुझे दिखे मैं यहाँ पे या तो मैं मैनुअल यहाँ पे मैनेज कर दूं। यहाँ पे मैनुअल मैनेज करने का मतलब क्या है, देखो यहाँ देखो ये दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट, ये 1 2 3 4 एंड 5 जो पार्ट आपको उठाओ नजर आए तो वर्टेक्स जाना है एंड देन एवरेज करना, ये अपने आप मैनेज हो जाएगा। तो ये कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सॉफ्ट एजेस, ठीक है, प्रेस करो 3, ये देखो। तो अगर आपको कहीं लगे कि आपको थोड़ा सा डेप्थ दिख रहा है चीजों को मैनेज करना, तो आप यहाँ पे स्कल्पटिंग करके मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे थोड़ा तो मुझे लगता है इसको मैं थोड़ा सा अगर बाहर निकाल दो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो मैंने हल्का सा मैंने यहाँ पे क्या किया हल्का सा इधर और थोड़ा सा मैं ट्विक कर रहा हूँ अपने एंड पे कि भाई चलो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे देखना है, ठीक है। शेप मैंने ऐसा कुछ किया यहाँ पे और जस्ट काइंड ऑफ देखो 3 प्रेस करो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। चीजों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैंने सेट किया। अब अगर मुझे देखो जैसे मैंने हेयर पे मैंने थोड़ा सा ब्लेंड किया, अभी वही काम मुझे फेस पे भी करना पड़े तो कर सकते हैं। अभी मैं उस चीज को मैं थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोग को प्रोसेस मैंने बता दिया। अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको मैंने सेट कर दिया ऑल टच, ठीक है, डबल प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। एक चीज और ध्यान देना, डबल क्लिक करोगे फ्रंट में गए, आपको क्या करना है स्केल करना है। स्केल करने से पहले एक चीज ध्यान देना, जब आप स्केल करोगे आप यहाँ पे ये एजेस अनवांटेड है, डिसलाइक कर देना, ठीक है। अभी यहाँ पे स्केल करना है। एक चीज और ध्यान देना, अगर आपने नीचे से डिलीट किया तो ये भी आपको डिसलाइक करना पड़ेगा,
ठीक है। तो फ्रंट पे गए R4 इसके लिए। अभी देखो अंदर क्यों जा रहा है, देखो आपने, यहाँ देखो, यहाँ पर दिख रहा है कुछ, इसको भी डिसलाइक कर देना, हम लोग बाद में डील कर लेंगे यहाँ पे। तो जब मैं फ्रंट में आऊँगा तो फ्रंट में मेरे पास जो एजिज है वो कुछ स्टेप से आना चाहिए। स्ट्रेट किया W यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और एडिट में गए, डुप्लीकेट स्पेशल, ठीक है। मिरर का ऑप्शन है, लेकिन मैं मिरर का ऑप्शन आपको मैं प्रेफर नहीं कर रहा, कई बार वो सही होता है, कई बार सही नहीं होता। WD and V एंड मिडिल माउस बटन, ये देखो, ठीक है। दिस वन एंड शिफ्ट एंड कंबाइन, ठीक है। वर्टेक्स पे गए, सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, मर्ज वर्टेक्स, ठीक है। बाई डिफॉल्ट मेरा अमाउंट कम है तो मैं वहाँ पे काम कर सकता हूँ, यहाँ पे 4, 5 एंड 6, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड H, यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे अभी चीज़ों को मैं ऐसे कुछ मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। 6 प्रेस किया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट है, डबल प्रेस कर दिया, फ्रंट पे गए, ठीक है। यहाँ से देखो मेरे पास है वायर फ्रेम को सिलेक्ट किया, WD V एंड मिडिल माउस बटन, सेंटर लाइन को आप सिलेक्ट करोगे आप यहाँ पे, और एडिट पे गए, डुप्लीकेट स्पेस, ठीक है। चीज़ों को ऐसे कुछ मैनेज कर सकते हैं। इसमें मैंने स्किन का कोई मैंने बना रखा है, यहाँ पे देखो स्किन है, मैं ऐसे कुछ दिखा सकता हूँ यहाँ पे। अभी जो थोड़ा सा पार्ट जो बचा वो मेरे पास बचेगा ट्विक का। ट्विक मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे यहाँ पे टचअप देना पड़ेगा, हल्का फुल्का मुझे ट्विक करना है। तो मैं क्या करूँगा, सरफेस पे यहाँ पे, और क्या करेंगे, स्केल ज्योमेट्री टूल, देखो डेंट दिख रहे हैं यहाँ पे, उन डेंट को आपको रिलैक्स करना है। स्ट्रोक्स पे गए, रिफ्लेक्शन, ठीक है, ठीक है। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो शेप्स, ये देखो ये जो पार्ट है मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। शेप्स मुझे बाहर निकालना है हल्का सा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स यहाँ पे थोड़ा बहुत जो ट्विकिंग का पार्ट है वो मैं हल्का सा यहाँ पे दे सकता हूँ, कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बाहर निकालना है। चिन्ह वाला पार्ट मैं यहाँ से दे सकता हूँ यहाँ पे। देखो नेक कैसे जा रहा है आपका, राउंड कर सकते हैं यहाँ पे। अब आप मैनुअल करो, आप चाहे ऐसे करो, इट्स डिपेंड ऑन यू, भाई मुझे कैसे राउंड करना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे गाल वाला पार्ट आपको निकालना है, तो मैंने हल्का सा यहाँ पे काट दिया यहाँ पे, ठीक है। ये चीक्स वाला पार्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा निकालना है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा, ये आप मैं ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, देखो ऐसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग जब एक्सप्रेशन रहेंगे तो बहुत सारा काम आने वाला है। सिर्फ प्रेस किया यहाँ पे, ये देखो लिप्स वाला पार्ट मैंने भी ओपन कर रखा है, हम लोग इसे क्लोज करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों को करना है कि एक्सप्रेशन जब बनाते हैं तो हमें लिप्स ओपन रखना पड़ता है, क्या आप इसे क्लोज करना चाहे क्लोज कर दो, लेकिन क्या फिर बाद में आपको फिर से इसे टाइम देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है हार्डनेस दिख रहा है यहाँ पे। अब देखो ये शेप है, मुझे यहाँ पे राउंडनेस चाहिए, राउंडनेस के लिए यहाँ पे फिर से सरफेस एंड स्केल ज्योमेट्री टूल, शिफ्ट, देख रहे हैं ये मेरे पास नॉर्मल चाहिए, स्मूथनेस करना चाहिए। तो देखो बहुत अधिक हो जाए तो भी दिक्कत है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेगेटिव देखो, यहाँ पे नेगेटिव यहीं पे है, तो ऐसे करके भी मैं डील करूंगा, देखिए यहाँ पे स्मूथ के साथ हम थोड़ा सा प्लान करेंगे तो ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं हल्का सा मुझे ट्विक करना नहीं चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए भाई मैं किसी जगह पे क्या काम कर रहा हूँ, ठीक है। रिलैक्स कैसे करना है, स्कल्प कैसे करना है, यहाँ पे ये चीज आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। नोज पे देखो, नोज दिख रहा है आपको यहाँ पे कैसे, आपके पास यहाँ पे हमने बहुत उस पर काम किया, लेकिन अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कैसे करता हूँ, नॉर्मल मैं स्कल्प करूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अपने आप निकल जाएगा अपने वहां, तो काफी काम आपका यहाँ पे स्कल्पटिंग से भी होता है, क्या देखो, ठीक है। ये चीज में राउंड कर सकते हैं, हल्का सा हल्का में स्मूथ, तब ये यहाँ से चीज आपको थोड़ा सा बेटर दिखेगा। तो कैसे क्या काम कर सकते हैं आप यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे देखो, तो अभी हम लोगों ने एक बेसिक अपना कैरेक्टर कंप्लीट कर दिया है। अभी इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ट्विक करेंगे, ट्विकिंग वाला पार्ट अपना थोड़ा सा है, तो ट्विकिंग वाले पार्ट को हम लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे, मुझे कैसे क्या काम करना है और किस टाइप से चीजों को मैं मैनेज कर सकता हूँ।